भाभी भागी नंद के प्रेमी के साथ। तान्या अपनी स्कूटी से कोचिंग से लौट रही थी, तभी उसकी नजर अचानक ब्लॉसम कैफे में एक लड़की के साथ बैठे हुए पराग पर पड़ती है। धत तेरी की, ये तो श्रद्धा का बॉयफ्रेंड पराग है ना? ये पार्क में किसी और लड़के के साथ? OMG, वो तो उससे कितना प्यार करती है और शादी के सपने सजा रही है, और ये उसको चीटिंग कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है। फोटो ले लेती हूँ। तान्या फोटो लेने के लिए अपना फोन निकाल ही रही होती है, तभी कैफे में बैठे हुए पराग की नजर तान्या पर पड़ती है। ओह शिट, ये तो तान्या है। कहीं इसने मुझे इस लड़की के साथ देख तो नहीं लिया? पराग निकल यहाँ से, वरना ये लड़की बना बनाया काम खराब कर देगी। एक तरफ तान्या अपना फोन निकालकर फोटो क्लिक करने वाली होती है, तभी पराग वहां से निकल जाता है। ओए, अभी तो इधर ही था, कहाँ चला गया? कहीं मेरी नजरों ने धोखा तो नहीं खाया? ये तो उससे बहुत प्यार करता है और उसने तो अभी अपनी भाभी वगैरह सबको मिलवाया हुआ है। उसे तो ये कैसी धोखा दे सकता है? नहीं नहीं, मुझे अच्छे से चेक करना होगा। पराग को वहां से गायब देखकर तान्या को खुद पर ही शक होने लगता है। अब मैं इसके बारे में श्रद्धा को बताऊं या ना बताऊं? हो सकता है मेरा कोई भ्रम हो। मुझे घर जाना चाहिए। तान्या उस दिन अपने घर चली जाती है। रात को अपने कमरे में लेटी हुई है। अरे नहीं नहीं, वो मेरी आंखों का भ्रम नहीं हो सकता, लेकिन अगर सच हुआ तो मेरी फ्रेंड धोखा खाएगी। लेकिन अगर मेरा भ्रम हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी सहेली की नजरों में गिर जाऊं। मुझे और पता लगाना पड़ेगा। ये सोचकर अगले दिन से तान्या पराग का पीछा करना शुरू करती है और एक बार 2-3 छोटे कपड़े पहनकर लड़कियों के साथ पराग क्लब में बहुत सारी मस्ती मजाक कर रहा होता है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो लड़का ये है और ये श्रद्धा को धोखा दे रहा है। इसकी वीडियो बना लेती हूँ और श्रद्धा को दिखाऊंगी। तान्या उसका वीडियो बना लेती है और अगले दिन, ओए यार श्रद्धा, मुझे तुझे बहुत इमरजेंसी में मिलना है और अभी मिलना है और मुझे मिलने के लिए जल्दी आ। अरे यार, क्या हो गया? इतना ज्यादा घबरा क्यों रही है? क्यों तूने पूरी दुनिया को सर पे उठाया हुआ है? अभी तो मेरी बात सुन और अभी के अभी मुझे चाइना टाउन कैफे में मिल, एट एनी कॉस्ट। कहीं कोई लड़का वड़का पसंद तो नहीं आ गया तुझे? चल चल, अभी आती हूँ, 10 मिनट रुक। एक तरफ तान्या अपनी स्कूटी से चाइना टाउन पहुंचती है, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा भी उसके साथ साथ पहुंच जाती है और कैफे पहुंचकर, हाँ मैडम, हाँ बताइए, आपने इतनी जल्दबाजी में मुझे क्यों बुलाया? ऐसा क्या हो गया था? कहीं किसी लड़के ने तुझे प्रपोज तो नहीं कर दिया? श्रद्धा, हर वक्त मजाक करना सही बात नहीं है, और मेरी बात ध्यान से सुन। अब मैं तुझे जो दिखाने वाली हूँ उसे बिल्कुल ठंडे मन से देख और समझने की कोशिश करियो। यार, तू ऐसा क्या करने वाली है और इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो गई है? तान्या श्रद्धा को क्लब वाले वीडियो और फोटोज दिखाती है जिसमें पराग उन लड़कियों के साथ चिपक चिपक कर डांस मौज मस्ती कर रहा था और एक वीडियो में वो एक लड़की को प्रपोज भी कर रहा था। ये सारा कुछ देखकर नहीं, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। पराग मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो तो मुझसे कितना प्यार करता है। हाँ, और यही प्यार वो तेरे अलावा जाने कितनी लड़कियों से करता है। श्रद्धा मेरी दोस्त, मेरी बात समझ, वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है। यार, मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ, वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है? कुछ लड़कों की फितरत ही ऐसी होती है। मेरी मान तो तू उसे हमेशा के लिए छोड़ दे। हाँ, तू सही कह रही है। अपनी जिंदगी बर्बाद करने से क्या फायदा? मैं कल ही उससे मिलकर ब्रेकअप कर लूंगी। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अपने साथ किसने किसी को लेकर जाइयो। अच्छा, अपनी भाभी को भी ले जाइयो। अपनी भाभी को तो वैसे भी तेरे बारे में। हाँ, तू ठीक कह रही है। मैं घर जाकर सबसे पहले भाभी को इस बारे में बताऊंगी। श्रद्धा रोती हुई वहां से अपने घर चली जाती है और सीधे अपने कमरे की तरफ भागती है। तभी रसोई से कीर्ति बाहर आती है और उसे रोते हुए देखकर घबरा जाती है। अरे श्रद्धा, क्या हुआ? इतनी रो क्यों रही है? मुझे बताओ, क्या बात है? श्रद्धा भाभी को देखते ही और जोर से रोने लगती है। वो कीर्ति के गले से लिपट जाती है। भाभी, पराग ने मुझे धोखा दे दिया। वो मुझे चीट कर रहा था। अरे शांत हो जाओ श्रद्धा, धीरे धीरे बताओ। भाभी, वो प्लेबॉय निकला। तान्या ने मुझे सबूत दिखाया, फोटो और वीडियो। मैं उसे एक बार, आखिरी बार मिलकर पूछना चाहती हूँ। श्रद्धा, ऐसे लड़के से मिलना ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मन की शांति चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अकेले मत जाना। अगले दिन श्रद्धा पराग को मैसेज करती है कि पार्क में मिले। पराग आ जाता है। कीर्ति थोड़ी दूरी पर एक बेंच पर बैठकर सब देख रही होती है।
पराग, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम क्लब में उन लड़कियों के साथ क्या कर रहे थे? श्रद्धा वो कुछ नहीं था, सब बस दोस्त थे। तान्या ने गलत समझ लिया होगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस झूठ मत बोलो, मैंने सब देख लिया है। अब कभी मुझसे बात मत करना। आई हेट यू। श्रद्धा गुस्से में तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। कीर्ति उसके पीछे पीछे भाग रही थी, लेकिन तभी पराग कीर्ति का हाथ पकड़ लेता है। असल में श्रद्धा तो बस एक बहाना था। मैं तो हमेशा से तुम्हें पसंद करता था कीर्ति। तुम्हारी वो खूबसूरती, वो अंदाज। मुझे पता है कि तुम्हारा पति मुकुल तुम्हें टाइम नहीं देता, वो हमेशा काम में व्यस्त रहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारा होता तो कभी भी तुम जैसी खूबसूरत औरत को नेग्लेक्ट नहीं करता। छोड़ो मेरा हाथ। तुमने मेरी ननद को धोखा दिया और अब मुझसे दोस्ती करने की बात कर रहे हो। कितनी घटिया इंसान हो तुम। कीर्ति पराग का हाथ जोर से झटक देती है और पराग तेजी से अपना आईफोन निकालता है और आईफोन सेंसर से नंबर एक्सचेंज कर लेता है। रात के समय श्रद्धा अपने कमरे में अकेली लेटी हुई रो रही थी। तभी कीर्ति एक गिलास दूध लेकर श्रद्धा के कमरे में जाती है। श्रद्धा, ले दूध पी ले, रोना बंद करो अब। भाभी, वो पराग कितना घटिया है। मुझे तो लगा था वो अच्छा लड़का है। अरे चिंता मत करो श्रद्धा, ऐसे लड़के आते जाते रहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में अभी बहुत कुछ अच्छा बाकी है। हम तुम्हारी शादी बहुत अच्छे घर में करवाएंगे। तुम्हें ऐसा लड़का मिलेगा जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। रात के 11 बज चुके थे। कीर्ति श्रद्धा के कमरे से निकलकर अपने बेडरूम में आ जाती है। मुकुल बिस्तर पर लेटा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। कीर्ति उसके पास बैठ जाती है और प्यार से उसकी बांह पर हाथ रखती है। सुनो ना मुकुल, थोड़ी देर बात कर ली। अरे कीर्ति, आज बहुत थक गया हूँ। कल सुबह जल्दी उठना है। एक हफ्ते के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। मुकुल करवट बदलकर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और सो जाता है। कीर्ति कुछ देर तक उसे देखती रहती है। 4 हो गई शादी को। पति को घर के लिए, मेरे लिए कभी टाइम नहीं। बस बिजनेस बिजनेस। क्या फायदा ऐसी शादी का? कीर्ति करवट बदलती है। उसके मन में अचानक पार्क वाला सीन घूम जाता है। मैं तो तुम्हारे साथ चिपका रहता पूरा समय। तुम जैसी औरत को कभी नेग्लेक्ट नहीं करता। यह सोचकर कीर्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तभी उसका आईफोन स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया था। हेलो स्वीट हार्ट, अभी भी मेरे बारे में सोच रही थी ना? कीर्ति का दिल जोर से धड़कने लगता है। अरे इतनी जल्दी मैसेज? रिप्लाई करूं या ना करूं? नहीं नहीं, नहीं करूंगी। इसने मेरी ननद को धोखा दिया है। वो फोन साइलेंट मोड पर रख देती है और सो जाती है। सुबह के 8 बजे कीर्ति आंखें खोलती है। मुकुल सुबह सुबह ही निकल चुका था। हे भगवान, कैसी जिंदगी है मेरी। सब कुछ है, पैसा, सुविधा, ससुराल, लेकिन पति का साथ नहीं। शादी करके मुझे यहाँ लेकर आए थे, लेकिन अब तो बस नाम का ही पति है। कीर्ति उठकर तैयार होती है, किचन में जाती है तो सास गायत्री जी नाश्ता बना रही थी। अरे बहुत जल्दी उठ गई। मुकुल तो सुबह ही निकल गया। बोला तुम सो रही थी, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। तुम चाय बना दो, मैं पूजा कर लूं। कीर्ति चुपचाप चाय और नाश्ता तैयार करती है। सास के साथ बैठकर बातें करती है, लेकिन मन कहीं और था। तभी उसका फोन फिर से रिंग होता है। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, कैसी हो आज? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया? कीर्ति मैसेज पढ़कर एक पल के लिए मुस्कुरा देती है। पति को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं। यही तो सुबह सुबह इतने प्यार भरे मैसेज कर रहा है। अजीब है, लेकिन रिप्लाई करने में क्या बुराई है? बस एक मैसेज, कुछ तो नहीं चला जाएगा। कीर्ति कुछ देर सोचती है और रिप्लाई टाइप करती है। गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, ब्रेकफास्ट कर लिया। तभी पराग का दोबारा मैसेज आया। अभी क्या कर रही हो? लंच किया? थक गई हो ना घर के काम से? काश मैं तुम्हारे पास होता तो तुम्हें मसाज देता। ये क्या बोल रहा है? किचन में हूँ, थोड़ा थक गई हूँ। रात को कॉल करूं? बस तुम्हारी आवाज सुननी है, प्लीज मना मत करना। कीर्ति जवाब नहीं देती, लेकिन शाम को कीर्ति अपने कमरे में अकेली थी। पराग का कॉल आ गया। हेलो स्वीट हार्ट, कैसे हो? आज दिन भर क्या क्या किया? खाना खाया? पानी पिया? बताओ ना। तुम तो दिन भर पूछते ही रहते हो। खाया पिया सब ठीक है, तुम्हें इतना ध्यान क्यों रखते हो? क्योंकि तुम मेरी हो कीर्ति। मैं तुम्हें वो प्यार देना चाहता हूँ जो तुम्हें कभी नहीं मिला। वीडियो कॉल करें? हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद, कोई देख न ले। रात के 11:30 बजे पूरा घर सो चुका था। कीर्ति बिस्तर पर लेटी थी। पराग का वीडियो कॉल आ गया। देखो, मैं अभी भी जाग रहा हूँ, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। सोने से पहले एक बार मुस्कुरा दो ना मेरे लिए। तुम पागल हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। थोड़ी देर वीडियो कॉल पर बात करके फोन बंद करके सो जाती है। अगले कुछ दिनों में पराग और कीर्ति के बीच चैटिंग और कॉल्स का सिलसिला और तेज हो गया था। एक दिन शाम को पराग का मैसेज आया। हेलो स्वीट हार्ट, कल दोपहर को मिलते हैं ब्लॉसम गार्डन के पास वाले कैफे में। मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा हूँ, प्लीज आना, मना मत करना। मिलना? अकेले? क्या करूं? लेकिन मन तो कर रहा है।
अगली सुबह कीर्ति घर के काम में जल्दी जल्दी लगी हुई थी। सास गायत्री जी रसोई में आई। अरे बहू, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? कोई जल्दी है क्या? अरे मम्मी जी, मुझे अपनी सहेली से मिलना है, वो बुला रही है, थोड़ा घूम फिर आऊंगी। अच्छा ठीक है, चली जाना, लेकिन जल्दी घर आ जाना। कीर्ति अपने कमरे में चली गई। उसने अलमारी खोली और सारी साड़ियां बिस्तर पर फैला दी। वो एक एक साड़ी उठाकर देख रही थी। कौन सी पहनूं? कौन सी अच्छी लगेगी? ये वाली? नहीं, ये वाली। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। पराग का मैसेज था। कपड़े सेट कर रही हो ना स्वीटहार्ट? ब्लैक साड़ी पहन लेना, ब्लैक कलर में तुम बहुत हॉट लगती हो। मैं तो सोच कर ही पागल हो रहा हूँ। मैसेज पढ़ते ही कीर्ति के गाल लाल हो गए। अरे ये क्या बोल रहा है? अब तो मुझे घर में भी ये पराग दिखने लगा है। कीर्ति ने ब्लैक साड़ी निकाली। उसके साथ डीप ने कट पीस वाला ब्लाउज भी चुना। वो तैयार होकर बाहर निकली तो श्रद्धा उसे देखकर हैरान रह गई। अरे भाभी, आप इतनी रेडी होकर कहाँ जा रही हो? इतनी खूबसूरत लग रही हो आज। अरे वो अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। उनके यहाँ छोटी सी पार्टी है, बस घूम आऊंगी। ठीक है, एंजॉय करना भाभी, लेकिन जल्दी आ जाना। कीर्ति मुस्कुराते हुए घर से निकल गई। कैफे में पराग पहले से इंतजार कर रहा था। वाह कीर्ति, ब्लैक साड़ी में तुम सचमुच बहुत हॉट लग रही हो। मैं तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बस करो, लोग देख रहे हैं। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। पराग कीर्ति को काफी कॉफी और डेजर्ट खिलाता है। कीर्ति बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद पराग कीर्ति को पार्क में घुमाने ले गया। दोनों एक बेंच पर बैठे थे। पराग कीर्ति का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। कीर्ति, तुम्हारे साथ ये पल बहुत खास है। मुकुल तो तुम्हें कभी टाइम नहीं देता। मैं तो तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताना चाहता हूँ। तुम इतना प्यार देते हो, अच्छा लगता है। एक और दिन पराग कीर्ति को मॉल ले गया। दोनों कपड़े देखते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। पराग कीर्ति को गिफ्ट भी खरीद देता है। अरे ये तुम्हारे लिए, हमेशा पहनना, जब भी देखोगी मुझे याद करना। थैंक यू, बहुत प्यारा है। मुकुल अभी भी आउट ऑफ टाउन था। कीर्ति रात भर पराग से बातें करती। उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। मम्मी जी, आजकल भाभी को क्या हो गया है? दिन भर खुश खुश रहती हैं, गुनगुनाती रहती हैं, फोन पर हंसती रहती हैं। पहले ऐसी वो नहीं थी। अरे बेटा, हमारी बहू तो चुलबुली है, शादी के बाद से ही खुश रहती है। नहीं मम्मी, मुझे नहीं लगता। जब से मेरा ब्रेकअप हुआ है तब से भाभी कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। श्रद्धा मनी मन सोचने लगी। तभी उसका फोन बज उठा। तान्या का मैसेज था। श्रद्धा, जल्दी देख, तेरी भाभी की ये फोटो देख। ये पराग के साथ कैफे में बैठी है, दोनों बहुत क्लोज लग रहे हैं। क्या चल रहा है यार? मैसेज के साथ फोटो अटैच थी। कीर्ति और पराग कैफे में हंसते हुए, पराग कीर्ति का हाथ पकड़े हुए। श्रद्धा फोटो देखकर चौंक गई। क्या भाभी और पराग? अब तो आज भाभी की खबर जरूर लूंगी। आने दो, आज सब पता चल जाएगा। ठीक उसी समय घर में हलचल मच गई। श्रद्धा के पिता कृष्णकांत और सास गायत्री जी बहुत खुश नजर आ रहे थे। अरे सुनो सब लोग, श्रद्धा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले आज ही देखने आ रहे हैं। अच्छा परिवार है, लड़का सेटल्ड है। हाँ बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पूरा घर सगाई की तैयारियों में जुट गया। श्रद्धा लड़के वालों के आने की खबर सुनकर खुश तो हुई, लेकिन भाभी वाली बात उसके मन में घूम रही थी। वो भाभी से बात करने की कोशिश करती है। भाभी, एक मिनट सुनो ना। श्रद्धा, अभी नहीं, देख रही हो ना कितना काम है। लड़के वाले आ रहे हैं, तुम तैयार हो जाओ। कीर्ति घर की तैयारियों में लगी हुई थी। बीच बीच में वो पराग को मैसेज कर रही थी। स्वीटहार्ट, आज मिलोगी? मिस कर रहा हूं तुम्हें। आज घर पर मेहमान आ रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगी। श्रद्धा तैयार होने लगी थी। लड़के वाले आए। घर में सगाई की रस्में शुरू हो गईं। श्रद्धा और सोहम की सगाई हो गई। सब लोग बहुत खुश थे। कीर्ति भी खुशी खुशी सबको देख रही थी, लेकिन बीच बीच में उसका फोन पराग के मैसेज से बज रहा था। आज तो घर में इतना काम है, लेकिन पराग इंतजार कर रहा होगा। सगाई के बाद शाम को जब थोड़ा समय मिला, कीर्ति चुपके से पराग से मिलने चली गई। श्रद्धा ये सब देख रही थी, लेकिन सगाई की व्यस्तता में भाभी को कन्विंस नहीं कर पाई। सगाई हो गई है मेरी, अब भाभी की बात का पता लगाना और भी जरूरी हो गया है। श्रद्धा और सोहम की सगाई के कुछ दिन बाद घर में खुशी का माहौल था। सब लोग शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। सुनो सब लोग, शादी की डेट अगले हफ्ते की फिक्स हो गई है। मुकुल भी कल तक आ जाएगा। अब शादी की तैयारियां तेजी से शुरू कर दो। पूरा घर शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गया। कीर्ति, श्रद्धा, गायत्री जी शॉपिंग करने निकली। तभी कीर्ति के फोन पर पराग का मैसेज आया। स्वीटहार्ट, क्या कर रही हो? हम सिटी हॉल के पास वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हैं। ठीक है, तुम वहां पहुंचो, मैं भी तुम्हें मिलता हूँ। कुछ देर बाद पराग ने पीछे से आकर कीर्ति का हाथ पकड़ा और एक खाली दरवाजे की तरफ खींच लिया। अरे ये क्या कर रहे हो पराग? यहाँ कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा स्वीटहार्ट, चलो वॉशरूम की तरफ चलते हैं, बस 2 मिनट।
पराग कीर्ति को खींचकर एक शांत कोने में ले गया। वहां वो उसे दीवार से सटाकर खड़ा हो गया और प्यार भरी नजरों से देखने लगा। तुम आज